सो वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ लूका स्टूडियो। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि लूका स्टूडियो होता क्या है और उसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं, और उसका कंपैरिजन हमने करा था अदर बीआई टूल के साथ, और जो लूका स्टूडियो है वो किन के लिए बना है वो भी हमने समझा था, राइट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लूका स्टूडियो के यूआई के बारे में और उसके साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए सीधा चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और उसमें ओपन करते हैं लूका स्टूडियो, राइट। तो अभी मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे ब्राउजर पे मैं सर्च करूंगा लूका स्टूडियो और मैं इसको करूंगा क्लिक एंड द फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है उसको मैं करूंगा क्लिक, राइट। तो अभी मेरे सिस्टम पे जो लूका स्टूडियो का जो होम पेज है वो आ चुका है, राइट। तो ये जो लूका स्टूडियो है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो लूका स्टूडियो होता है वो गूगल का ही एक टूल है और जो कि फ्री है, राइट। जो कि आपके जो मेल आईडी है उसके थ्रू वो लॉगिन होता है। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक इसको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अब बस आप जाके सर्च कर सकते हो, सर्च करके आप लूका स्टूडियो को ओपन कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली आपकी मेल आईडी से डेटा फैच कर लेगा, राइट। और जो भी आप लूका स्टूडियो में जो कुछ भी आप ऐड कर रहे हो, जो कुछ भी आप उसमें डैशबोर्ड वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, वो सारा डैशबोर्ड वो सेव करेगा आपके गूगल ड्राइव पे, राइट। तो अभी मेरे स्क्रीन पे आ चुका है लूका स्टूडियो का होम पेज और उसमें हम देखते हैं कि होम पेज में क्या क्या होता है। होम पेज मतलब जब आप लूका स्टूडियो ओपन करते हो, जो फर्स्ट पेज दैट यू कैन सी दैट इज कॉल्ड एज द होम पेज, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट का एक बढ़िया सा बटन देखने को मिल रहा है। देन रिसेंट दैट मीन्स जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम करा है रिसेंटली, वो सारे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ सारे जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। देन शेयर विथ मी, किसी ने मान के चलो किसी ने मेरे ऑफिस में किसी एक टीममेट्स ने और उसमें कोई डैशबोर्ड बनाया और मुझे उसने शेयर करा, राइट। तो उसका जो ओनर है वो खुद है, पर उसने मुझे शेयर करा। तो जो कुछ भी इस टाइप के जो डैशबोर्ड है किसी ने मुझे शेयर करा है, वो सारे आपको शेयर विथ मी वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आपको दिख जाएंगे, राइट। देन ओन बाय मी, लूका स्टूडियो का जो डैशबोर्ड है वो मैं खुद भी बना सकता हूँ, राइट। तो मैंने जो कुछ भी बनाया है वो सारा कुछ मुझे ओन बाय मी वाले जो सेक्शन है उसके अंदर मुझे दिख जाएंगे, राइट। देन उसके बाद बीन है कि मान के चलो मैंने एक लूका स्टूडियो बनाया और उसमें कुछ इशू हो, इसकी वजह से वो मुझे फ्यूचर में उसका नीड नहीं है, राइट। तो मैंने उसको कर दिया डिलीट। तो एकदम से वो डिलीट नहीं होता, वो जो डैशबोर्ड है वो आपका जाके स्टोर होगा लूका स्टूडियो का जो बीन वाला जो पार्ट है वहां पे स्टोर होगा। कुछ टाइम के बाद वो अपने आप हट जाता है, राइट। अगर आपको उसको रिकवर करना है बीन में जाके आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो टूल्स हैं, ये जो फीचर इसके अंदर जो है वो काफी सिमिलर लग रहा होगा बाकी गूगल टूल के साथ, क्योंकि ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो गूगल के बाकी जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनके जो यूआई है और जो लूका स्टूडियो का जो यूआई है वो काफी सिमिलर है, राइट। उसके बाद हम जाते हैं टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूँ। टेम्पलेट्स वो डैशबोर्ड होता है जो किसी ने बनाया है, ठीक है, एक स्पेसिफिक डेटा को विजुअलाइज करने के लिए वो उसने उस डैशबोर्ड को बनाया और वो आपके साथ वो फ्रीली शेयर कर रहे हैं, राइट। आप उसको यूज करके उस तरीके का डैशबोर्ड बना सकते हो। तो ऐसे गूगल के पास काफी सारे टेम्पलेट्स हैं, काफी सारे लूका स्टूडियो टेम्पलेट्स हैं जिनका आप रेफरेंस ले सकते हो, जिनका आप यूज कर सकते हो, और उसमें से आप ये भी देख सकते हो इसमें नया जो क्या क्या फीचर है वो इंप्लीमेंट हुआ है जो आप सीख के अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। जो टेम्पलेट्स है उसको एक बार ओवरव्यू करना वो तो बनता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे जो टेम्पलेट्स है, जो बेसिक टेम्पलेट्स है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा, टेम्पलेट्स वाले सेक्शन पे जाते हैं। टेम्पलेट्स में मैंने क्लिक करा, राइट। तो एक बार मैं ये हटा देता हूँ, ओके, ठीक है। अभी टेम्पलेट्स वाले सेक्शन पे मैं गया। टेम्पलेट गैलरी है जिसके अंदर आप काफी सारी चीजें देख सकते हो, राइट। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का टेम्पलेट्स कौन कौन से, सर्च कंसोल का कौन कौन से, गूगल एड्स का, गूगल यूट्यूब एनालिटिक्स का, गूगल शीट का, बिग क्वेरी का, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो टेम्पलेट्स हैं वो गूगल के हैं, राइट। तो इसमें आप जाके रेफरेंस ले सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से आप लूका स्टूडियो में क्या क्या प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर सकते हो और क्या क्या फीचर है इसके अंदर जो आप यूज कर सकते हो, राइट। इसमें थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाता है कि भाई ये जो पार्ट है, जो टेम्पलेट्स में मुझे दिखा है, ये पार्ट मुझे अपने खुद के प्रोजेक्ट में भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो वो आइडिया आपको यहाँ पे मिल जाता है टेम्पलेट्स में, ठीक है।
तो यहाँ पे जो टेम्पलेट्स गैलरी है इसमें आप उसको देख सकते हो, राइट। उसके बाद हम आते हैं बैक और यहाँ पे एक ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मुझे ये ब्लैंक रिपोर्ट वाला जो बटन है इसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी मैंने क्लिक कर दिया उसे। देन कुछ सेकंड के बाद आपका जो कैनवस है वो ओपन हो जाएगा। उससे पहले और एक चीज आपके पास आ रहा है जो कि है ऐड डेटा टू रिपोर्ट। दैट मीन्स दैट जो रिपोर्ट आप बना रहे हो उसका जो बेसिक चीज है वो है आपका डेटा। बिना डेटा के साथ आप कोई भी रिपोर्ट नहीं बना सकते। तो जो बेसिक नीड है वो है आपका डेटा। तो डेटा का जो सोर्सेस है वो बहुत सारे सोर्सेस है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गूगल लुकर स्टूडियो काफी सारे सोर्सेस से डेटा लेके आ सकता है, राइट। तो अभी मुझे जब मैं कैनवस ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे अभी वो बता रहे कि कहाँ से आपका डेटा आएगा, राइट। तो अभी मैं बेसिक सा सिंपल सा जो गूगल शीट है उसको सिलेक्ट करता हूँ और कोई मेरा प्रोजेक्ट है, जैसे कस्टमर चर्न एनालिसिस वाला जो प्रोजेक्ट है उसको मैं कर देता हूँ क्लिक, राइट। इसमें से कुछ भी अभी इसके अंदर इन डेप्थ नहीं जाते हैं, ठीक है। मैंने कर दिया इसको ऐड, ओके। तो जो डेटा है गूगल शीट में से वो डेटा आके लुकर स्टूडियो का जो डेटाबेस है, लुकर स्टूडियो का जो इंजन है उसके अंदर वो स्टोर हो चुका है, राइट। तो अभी मेरे पास जो सिंपल इंटरफेस है लुकर स्टूडियो का वो अभी ओपन हो चुका है, राइट। तो इसमें अलग अलग चीजें हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। जो पहला जो पार्ट है वो है अपना मेन्यू बार, राइट। तो मैंने इसको कर दिया हाईलाइट। अब मैं इसको थोड़ा सा डब्बे बना लेता हूँ, राइट। तो इसको कहते हैं आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार इसका मतलब है उसके अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, राइट। तो इसके अंदर एडिटिंग है, व्यू है, इंसर्ट है, पेज है, अरेंज है, रिसोर्सेस है, हेल्प है। उसके साथ यहाँ पे आपको शेयर वाला जो बटन है वो देखने को मिलेगा, व्यू वो देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3 डॉट है वो देखने को मिलेगा। तो एक एक करके सारे जो ऑप्शंस है उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अगर एडिटिंग में मैं जाऊं तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, सिलेक्ट ऑल, ये सब कुछ आ रहा है। देखो इसमें आपको बहुत ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो मेन्यू बार है वो आपको काफी सिमिलर लग रहा होगा गूगल शीट के या फिर गूगल स्लाइड के या फिर गूगल डॉक्स के, राइट। ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होगा क्योंकि ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, राइट। देन व्यू में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे स्नैप टू व्यू ग्रिड साइज, ग्रिड पैडिंग, ग्रिड हॉरिजॉन्टल ऑफसेट्स है, ये सब कुछ है। तो ये बेसिकली जो कैनवस है, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि कैनवस क्या होता है। जो पेंटर है उसके पास कैनवस होता है जिसके ऊपर वो ड्राइंग करता है, राइट। तो वैसे ही जिस पेपर के ऊपर वो पेंट करता है उसको कहते हैं कैनवस, राइट। तो वैसे ही हम जिसके ऊपर काम करेंगे, हम अपने जिस पेज के ऊपर हम अपना डैशबोर्ड बनाएंगे, हम अपना टेक्स्ट इनपुट डालेंगे, हम अपना चार्ट डालेंगे, वो हो गया हमारे लिए कैनवस। ये जो रीजन है इसको कहते हैं कैनवस, राइट। तो इसके अंदर जो कुछ भी आपको करना है, जो कुछ भी आपको ऐड करना है, जो कुछ भी चार्ट इसमें ऐड करना है, जो शेप आपको यूज करना है, जो टेक्स्ट में जो इनपुट आपको डालना है, वो सारा कुछ आपको कैनवस के अंदर ही करना पड़ेगा, राइट। कैनवस के बाहर अगर आपका कुछ जा रहा है इसका मतलब जो जिस यूजर के लिए आप बना रहे हो, जिस टीम के लिए आप डैशबोर्ड बना रहे हो, उसको वो सब कुछ नहीं दिखेगा, राइट। तो ये हो गया आपका कैनवस। तो हम कहाँ पे थे? हम थे मेन्यू बार पे। तो मेन्यू बार में आपको इंसर्ट, ओके, व्यू वाला जो टैब था हमने देख लिया। देन इंसर्ट वाले टैब पे चलते हैं। हमारे कैनवस में कुछ भी अगर हमें इंसर्ट करना है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो आपको कोई चार्ट ऐड करना है, जैसे कि मुझे एक पाई चार्ट ऐड करना है, तो मैं पाई चार्ट में क्लिक करा तो यहाँ पे आके उसको ड्रॉ कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो अपने आप जो डेटा है उसको वो ले लेता है और उसमें से कोई एक चार्ट बना के आपको दिखा देता है, राइट। ये बेसिक प्रोसेस है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी वही सेम चीज हुआ यहाँ पे। तो अभी वही सेम चीज यहाँ पे हुआ। देन इंसर्ट में आप बहुत सारी चीज ऐड कर सकते हो, जैसे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन आएगा। ये ड्रॉप डाउन वैसे ही ड्रॉप डाउन है जो आपने एक्सेल में या फिर गूगल शीट में सीखा है, राइट। जैसे जेंडर आईडी है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेल फीमेल आ रहा है, राइट। तो ये ड्रॉप डाउन है। तो इस तरीके से काफी सारे जो ऑप्शंस है आप इसमें यूज कर सकते हो। तो इंसर्ट वाले टैब पे ये सब कुछ आपको मिलेगा। देन आता है पेज। पेज का मतलब क्या है? जो कैनवस होता है, कैनवस मान के चलो कि आपका जो रिपोर्ट्स है वो काफी लंबा है और एक रिपोर्ट्स में आप सारा जो इनसाइट्स है वो आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, तो आपको बहुत सारे कैनवस चाहिए होंगे, राइट। तो जो अलग अलग जो कैनवस है एक रिपोर्ट के अंदर, उनको कहते हैं पेज, ठीक है। मुझे अगर एक पेज ऐड करना है
तो न्यू पेज में अगर मैं जाऊंगा और इसको अगर क्लिक करूंगा तो एक पेज ऐड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बटन बन के आ गए। ये फर्स्ट पेज है जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कुछ चार्ट और कुछ ड्रॉप डाउन ऐड करा था, और ये हो गया आपका सेकंड पेज। तो इस तरीके से आप इसके अंदर पेज ऐड कर सकते हो। मतलब आपका जो रिपोर्ट है, आपका एक रिपोर्ट रहेगा और उसके अंदर आप काफी सारे जो पेज है वो ऐड कर सकते हो, राइट। देन अरेंज में जाके आप कर सकते हो कि किसको जो, क्योंकि ये अलग अलग प्लेन होते हैं, राइट, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, उनका जो अरेंजमेंट है, जो प्लेन्स का जो अरेंजमेंट है, कौन सी चार्ट को ऊपर रखना है, पहले चार्ट रखना है या फिर जो बैकग्राउंड है उसको रखना है या फिर टेक्स्ट को रखना है, वो सारा कुछ जो अरेंजमेंट है वो आप अरेंज वाले जो सेक्शन है इसके अंदर आप जाके कर सकते हो, राइट। देन रिसोर्सेस, तो ये थोड़ा सा रिसोर्सेज जो है वो थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। रिसोर्सेज का मतलब है कि जो डैशबोर्ड है उसका जो रिसोर्सेस है वो क्या है, वो है आपका डेटा। तो डेटा के अंदर आप किस तरीके के फिल्टर लगा रहे हो, डेटा आपका सोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, डेटा जब आ रहा है उसमें आप कोई ब्लेंडिंग वाले जो ऑप्शंस है, दो तीन डेटा को आपने क्या कनेक्ट कर रखा है एक साथ, उनको मैच कर रखा है या फिर ब्लेंड कर रखा है, वो सारा कुछ उसका जो डेटा है आपको रिसोर्सेस वाले टैब पे मिलेगा, राइट। तो कोई वेरिएबल अगर आपने सेट कर रखा है, आपने कोई कम्युनिटी विजुअलाइजेशन को इंप्लीमेंट कर रखा है, तो वो सारा कुछ आपको रिसोर्सेस वाले सेक्शन पे आएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे आता है हेल्प वाला बटन, जिसके थ्रू आप जो भी आपको कोई भी कंसर्न है वो सारा कुछ आप गूगल के साथ शेयर कर सकते हो, राइट। तो ये तो हो गया आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद आता है आपका, मेन्यू बार के बाद आपके पास आता है टूल बार। टूल बार नाम से थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा, टूल बार मतलब उसके अंदर टूल्स होंगे काफी सारे, राइट। हैंड्स ऑन टूल है, जो आपको क्विकली जो टूल का आपको जरूरत पड़ता है जब आप डैशबोर्ड प्रिपेयर करते हो, तो वो सारे टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अनडू रीडू का बटन है, देन सिलेक्शन मोड है वो बटन है, यहाँ पे जूम इन जूम आउट का जो ऑप्शन है वो है, आपका कैनवस का जो साइज है किस पे आप उसको सेट करना चाहोगे, किस तरीके से आप उसको देखना चाहोगे, वो सारा कुछ इसके अंदर है। जूम इन जूम आउट वाला जो लेवल है उसके अंदर है। देन पेज 1 कौन से पेज में आप जाना चाहोगे वो भी इसके अंदर है। देन ऐड डेटा, जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं होम पेज पे आया था, होम पेज के बाद मेरे पास एक स्लाइड अप होके एक बैनर आया था, राइट। तो वो था डेटा ऐड करने के लिए जो मुझे पूछ रहा था, वही सेम चीज इसके अंदर भी है, ऐड डेटा करके अगर मैं इसको क्लिक करूंगा वही सेम चीज स्लाइड अप होके यहाँ पे आ रहा है, राइट। देन उसके बाद आता है ब्लेंड हम आगे पढ़ेंगे, राइट, वो भी एक ऑप्शन होता है। देन ऐड ए चार्ट, कौन से चार्ट आपको ऐड करना है, उसके बाद ऐड ए कंट्रोल, देन इमेज, देन टेक्स्ट, देन लाइन, देन शेप, ये सब कुछ है जो आप कैनवस में यूज कर सकते हो। जैसे मान के चलो मुझे एक शेप ऐड करना है, राइट, तो ये शेप को मैंने करा सिलेक्ट, अब ये शेप मेरे कैनवस पे आ चुका है। तो ये इस तरीके से आप शेप को ऐड कर सकते हो। देन थीम एंड लेआउट, थीम एंड लेआउट ये थोड़ा सा कूल लगता है मुझे कि थीम एंड लेआउट के थ्रू आप जो टोटल डैशबोर्ड का जो थीम है उसको आप चेंज कर सकते हो। एडिटिंग के प्रोसेस में हो, जब आप एडिट कर रहे हो डैशबोर्ड को, तभी आप ये थीम को चेंज कर सकते हो, और जब स्टार्टिंग में आप काम करो तभी आप इसको चेंज कर सकते हो, राइट। तो पहले अभी कुछ अप्रैल में कुछ अपडेट्स आए हैं, उनसे पहले लुका स्टूडियो में काफी लिमिटेड अमाउंट ऑफ थीम थे, ठीक है। थीम इन द सेंस जो अभी जो डैशबोर्ड है, जो आपका जो कैनवास है, उसका जो मेजर थीम है वो है आपका व्हाइट एंड कलर, बैकग्राउंड आपका व्हाइट है और उसमें जो चार्ट आ रहे हैं वो कलरफुल आ रहे हैं, ठीक है, वो है आपका थीम। देन अगर आपको इसको जो बैकग्राउंड है उसको अगर ब्लैक करना है तो वो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, और जो थीम है उसको सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। तो एक बार थीम एंड लेआउट को अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको काफी सारे थीम आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, जो लेआउट है उसको भी देख सकते हो, राइट। जो कैनवस है उसका जो सेटिंग है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। तो थीम है, इसमें आप डिफॉल्ट क्या है, एज क्या है, कंस्टेलेशन जो है उसमें ब्लैक थीम है, राइट। तो जो उसका जो कैनवस का जो एरिया है मैक्सिमम जो है, कैनवस का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है और उसके ऊपर जो चार्ट है वो कलरफुल है और उसमें जो टेक्स्ट है वो व्हाइट है। तो ये सारे थीम है। तो थीम की जरूरत पड़ता है आपको, क्योंकि जब आप चार्ट बनाते हो और वो अच्छा नहीं दिखता है तो वहां पे आपको थीम की जरूरत पड़ती है। तो आपको अच्छे से कलर को कंबाइन करना आना चाहिए, कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से आना चाहिए, राइट। अगर नहीं भी आता है तो आप थीम में चेंज करके आप उसको चेंज कर सकते हो, राइट। तो थीम बढ़िया चीज है मेरे हिसाब से, ओके।
तो उसके बाद और एक चीज आता है, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे और एक बार आ रहा है छोटा सा, राइट। इसमें आ रहा है एक फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने गूगल शीट देखा है या फिर एक्सेल देखा है तो वहाँ पे फिल्टर का जो ऑप्शन आता है, ऐसे एक तरीके का फनल का शेप आता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फिल्टर बार, राइट, इसको कहते हैं फिल्टर बार। तो पूरे डेटा सेट में से पूरे रिपोर्ट के ऊपर अगर आपको कोई फिल्टर लगाना है तो इसके थ्रू आप वो फिल्टर लगा सकते हो, राइट। तो अभी यहाँ पे ऐड ए क्विक फिल्टर है और यहाँ पे ऑलरेडी एक फिल्टर लगा हुआ है, जेंडर आईडी में मेल वाला फिल्टर लगा हुआ है। अगर मुझे टोटल फिल्टर, सारे जितने फिल्टर लगे हुए हैं उन सबको अगर हटाना है तो यहाँ पे जाके मैं रिसेट का जो बटन है उसको क्लिक कर सकता हूँ, या फिर और एक बटन है जो शेयर के बिल्कुल साइड में है, शेयर के बिल्कुल लेफ्ट साइड में एक बटन है, उसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो पूरा जो रिपोर्ट्स है ना वो रीसेट हो जाएगा, राइट। रीसेट इन द सेंस इनिशियली जैसे था उस तरीके से वो बन के आ जाएगा, कोई फिल्टर, जितने भी फिल्टर लगे हैं वो हट जाएगा। तो यहाँ पे जो फिल्टर है यहाँ पे भी आप रीसेट कर सकते हो, सेम चीज कर सकते हो। और इसमें एक एक करके, जैसे मान के चलो इसमें 4 फिल्टर लगे हुए हैं तो चारों फिल्टर को आप एक एक करके हटा भी सकते हो, राइट। रीसेट अगर करोगे तो एक साथ वो सारा फिल्टर हट जाएगा, पर अगर आपको एक एक करके हटाना है तो वो भी इसमें कर सकते हो। तो अभी जेंडर आईडी वाला जो फिल्टर है वो लगा हुआ है, मैं इसको करूंगा तो मैं इसको रिमूव करूंगा, राइट। तो अभी ये रिमूव हो चुका है और यहाँ पे 3 बटन आ रहे हैं। 3 बटन में अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे क्लियर फिल्टर करके आ रहा है, राइट। अभी ये ऑप्शन ब्लर है क्योंकि अभी कोई फिल्टर लगा नहीं है। फिल्टर वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा बहुत मैंने आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं कैनवस पे। तो कैनवस भी थोड़ा बहुत आपको मैंने समझा दिया है कि कैनवस होता क्या है और उसके अंदर क्या आप इनपुट डाल सकते हो, क्या क्या उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो रीजन है वो है आपका कैनवस, और जो आपको कैनवस में जो भी आप चेंजेस करते हो वो आपका यूजर साइट पे वो दिखता है, राइट। उसके बाद आता है, ओके, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पैनल पे, ठीक है। तो ये जो छोटा सा एक पैनल बना हुआ है ना, इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज पैनल, राइट। अगर प्रॉपर्टीज पैनल इन द सेंस, अगर किसी भी चीज का प्रॉपर्टीज अगर हमें चेक करना है, जैसे कि मान के चलो आपने फोन में एक फोटो क्लिक करा, राइट। जब आप उसमें आई बटन होता है, आई बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो उसमें प्रॉपर्टीज दिखता है कि जो आपने फोटो क्लिक करा है उसका साइज क्या है, कितने टाइम में आपने उसको कितने टाइम में आपने उस फोटो को क्लिक करा है, किस लोकेशन पे क्लिक करा है, उसका जो फाइल का जो फॉर्मेट है वो क्या है, वो आपका प्रॉपर्टीज है, राइट। तो वैसे ही कोई भी चार्ट का अगर हमें प्रॉपर्टीज देखना है तो उस चार्ट के अंदर क्या क्या है, कहाँ से डेटा आ रहा है, किस तरीके से उसको विजुअलाइज कर रहा है, उसके अंदर कलर क्या है, कलर कोडिंग कैसे उसमें हो रखा है, उसके अंदर जो लेजेंड है वो कौन कौन से है, कैसे दिख रहे हैं, उसमें कितने रोज आना चाहिए, कितने कॉलम आना चाहिए, वो सारा कुछ आपको प्रॉपर्टीज विंडो के अंदर देखने को मिल जाएगा, राइट। अगर मैं किसी भी चार्ट को अगर क्लिक करता हूँ, जैसे ये चार्ट है, इसको मैंने क्लिक करा तो इसके अंदर पाई चार्ट प्रॉपर्टीज है और इसके अंदर सारे प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बेसिकली सारे ऑप्शंस होते हैं जिस ऑप्शन के थ्रू आप इन सब चीजों को कर सकते हो, राइट। तो एक पेंसिल वाला जो बटन है इसके ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो इसमें पाई चार्ट के प्रॉपर्टीज दिख रहा है, राइट। अभी एक बार फिल्टर को हटा देते हैं, मैंने इसको करा क्लिक, तो यहाँ पे चार्ट टाइप्स करके लिख के आ रहा है, पाई चार्ट प्रॉपर्टीज के नीचे चार्ट टाइप करके लिख के आ रहा है। तो चार्ट टाइप का मतलब क्या है कि जो अभी हमने सिलेक्ट करा है वो है आपका पाई चार्ट। तो उस डेटा को दिखाने के लिए कौन कौन से और चार्ट हैं जिनके थ्रू उस डेटा को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, वो सारे चार्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे टाइमलाइन सीरीज है, स्कोर कार्ड है, टेबल है, बार चार्ट है, देन पाई चार्ट है, गूगल मैप्स है, गूगल चार्ट है, लाइन्स है, ऐसे करके काफी सारे चार्ट हैं, काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू उस डेटा को आप विजुअलाइज कर सकते हो। देखो हमारा जो प्रोसेस है, हमारा काम है डेटा को विजुअलाइज करना, पर किस चार्ट के थ्रू करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे, कौन सी डेटा को विजुअलाइज करने का सबसे बेस्ट चार्ट कौन सा होता है, राइट। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी अगर मान के चलो इस चार्ट, अभी जो ये डेटा है वो पाई चार्ट में सिलेक्टेड है, अगर मैं इसको करूंगा बार चार्ट में तो ये अपने आप सारा कुछ मॉडिफाई कर लेगा बार चार्ट के अकॉर्डिंग और मुझे मेरे कैनवस पे वो बार चार्ट के फॉर्म में उसको दिखा देगा, ठीक है। तो पहले वो मेल फीमेल जो दिखा रहा था वो पाई चार्ट में दिखा रहा था, अभी वो बार चार्ट में दिखा रहा है, राइट। अब मैं इसको कर देता हूं बैक। देन इसके अंदर चार्ट टाइप हो गया। इसके बाद हम देखेंगे एक चीज है यहाँ पे सेटअप और स्टाइल, 2 बटन आके
दो बटन इसमें आ रहे हैं आपको। एक हो गया सेटअप एंड स्टाइल। सेटअप का मतलब क्या है कि उस डेटा के अंदर उस चार्ट के अंदर जो डेटा है वो किस तरीके से उसमें जा रहा है, कौन कौन से डेटा को हम दिखा रहे हैं, उसमें कौन से फिल्टर लग रहे हैं, उसमें कौन से डेटा रेंज फिल्टर लग रहा है, वो सारा कुछ आपको सेटअप वाले सेक्शन पे देखने को मिल जाएगा, राइट। देन आता है स्टाइल। स्टाइल से नाम से आपको पता चल रहा होगा कि स्टाइल का मतलब है उस चार्ट का जो लुक एंड फील है वो कैसा होगा, वो आपके स्टाइल वाले सेक्शन पे आएगा, राइट। उसका जो चार्ट है उसमें कलर कौन कौन से होंगे, उसमें जो स्लाइडर्स होंगे, उसमें जो स्लाइड होंगे वो कौन कौन से स्लाइड होंगे, उसमें जो लेजेंड है वो कहाँ पे रहेंगे, उसमें जो फॉन्ट है, जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट कैसा रहेगा, उसका साइज छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, वो बोल्ड रहेगा या वो इटैलिक रहेगा, उसमें जो फॉन्ट है उसमें कौन से फॉन्ट आपको यूज करना चाहिए। जो कुछ भी आपको फील एंड लुक वाला जो पार्ट है, जो कुछ भी आपको मॉडिफाई करना है वो आप स्टाइल के सेक्शन में जाके कर सकते हो। और ये जो सेटअप एंड स्टाइल है ये आपको हर चार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। अगर आप उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो ये था बिल्कुल बेसिक सा चीज, राइट। ये बहुत बेसिक तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बेसिक चीज था, राइट। उसके बाद हम चलते हैं डेटा वाली टैब पे। उसके प्रॉपर्टीज विंडो, प्रॉपर्टीज बार के बिल्कुल साइड में, राइट साइड में एक डेटा का टैब बना हुआ है, राइट। मैं अगर इसको हाईलाइट करूं, इसके अंदर जो डेटा आ रहा है उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और उन एट्रीब्यूट्स के टाइप्स क्या क्या है, कि जो डेटा आ रहा है उनमें कॉलम कौन कौन से और उनमें से जो टाइप्स है, उन कॉलम का जो टाइप है, कौन सा कॉलम डेट वाला कॉलम है, कौन सा कॉलम आपका टेक्स्ट वाला कॉलम है, कौन सा आपका बुलियन वाला कॉलम है, कौन सा आपका डेमोग्राफिक वाला कॉलम है, कौन सा आपका इंटीजर वाला कॉलम है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे डेटा वाले सेक्शन पे देखने को मिलेगा, राइट। और इसमें से आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी चार्ट पे उसको मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। यहाँ से जो उसके बिल्कुल साइड में डेटा प्रॉपर्टीज एंड फिल्टर बार करके 3 बटन आ रहे हैं। अगर उनमें से किसी भी, ये जो 3 हमने बताया अभी, ये जो 3 मैंने अभी बताया, इनमें से अगर किसी को अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे आप उसको क्लिक कर सकते हो। जैसे मुझे इस डेटा को अगर हटाना है तो डेटा को अगर मैं क्लिक करूंगा तो डेटा वाला पार्ट इसमें से हट जाएगा। अगर मुझे प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए काम करते टाइम तो मैं इसको अगर हटाऊंगा तो इसको क्लिक करूंगा तो ये प्रॉपर्टीज भी अपने आप हट जाएगा। देन फिल्टर बार अगर मुझे हटाना है तो भी मैं इसमें से हटा सकता हूँ, राइट। तो ये उसका हटाने का तरीका है, राइट। तो इस वीडियो में हमने समझा फर्स्ट उसका मेन्यू बार, राइट। देन सेकंड उसका आपका टूल बार, देन थर्ड हो गया उसका फिल्टर बार, राइट। एंड फोर्थ हो गया उसका कैनवस, देन उसका चार्ट पैनल, सॉरी प्रॉपर्टीज पैनल, देन उसका डेटा पैनल, राइट। तो ये सब कुछ आज हमने समझा, ठीक है। अगले वीडियो में हम इन सब चीजों को यूज करना सीखेंगे। मुझे लगता है आप भी थोड़ा बहुत इस लुका स्टूडियो के जो इंटरफेस है, इसका जो UI है उसके साथ आप थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।